श्री वेदपुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 665 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत 2082 कार्तिक शुक्ल पक्षः दशमी शुक्रवारः धनिष्ठा नक्षत्रम् उत्तरायणं शरदृतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 12। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो कल हमने इस श्लोक को देखा है और इसमें भगवान ने हमें बताया है कि आपको जो 7वें अध्याय में 2 प्रकृतियां बताई गई हैं, परा प्रकृति क्षेत्रज्ञ और अपरा प्रकृति क्षेत्रज्ञ, इसी के आधार पे ये नया श्लोक भी समझना है। और यहाँ भगवान ने कहा है ये चैव सात्विकाः भावाः राजसाः तामसाश्च। तो सात्विक, राजस और तामस पदार्थ, जितने पद के अर्थ हैं, वर्ड्स एंड मीनिंग्स, शब्द और अर्थ, ये क्षेत्र की श्रेणी में आते हैं। तो जिसको भी हम कहते हैं अस्ति अस्ति अस्ति, वो क्या होता है? वो पद का अर्थ होता है। पद माने शब्द, शब्द का अर्थ। सारे शब्दार्थ जो हैं उसके अंदर अस्तित्व होता है। ठीक है, तो इसलिए उसको हम भाव कहते हैं। ये भाव रूप है, ये अभाव रूप है। जैसे कोई कहे गधे के सर के सींग, तो वो अभाव रूप है, उसका कोई भाव नहीं है क्योंकि वो है ही नहीं। तो लेकिन पद अर्थ तो है। हाँ, पद अर्थ है लेकिन असत बुद्धि विषय है। और इसी प्रकार पद के अर्थ सद्बुद्धि और असत बुद्धि के विषय होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं जो भी सारे भाव हैं सद्बुद्धि के विषय हैं। जहाँ हमें जिन पदार्थों में हमें लगता है अस्ति 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 बुद्धि के विषय हैं, वो सारे 3 ही हैं। सत्व निर्वृत्ता, अर्थात सद्गुण से जिनका कारण है, रजोगुण जिनका कारण है और तमोगुण जिनका कारण है। और ये जो हैं च ये केचित प्राणी नाम स्वकर्मवशात् जायन्ते। तो जो ये हैं, ये तो जो कुछ भी है, केचित, सारे के सारे संसार में जितना भी अस्तित्वम अस्ति अस्ति अस्ति, वो सब 3 के ही 3 गुणों से बने हुए हैं। ये कितनी बड़ी बात है। ठीक है, कैसे कह सकते हैं? कितनी सारी चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें बस सत्व रजस और तमस से ही कैसे बनी हुई हैं? तो यही समझना है आपको कि अपरा प्रकृति। साइंटिस्ट लोग ढूंढ रहे हैं वो क्या चीज़ है मोस्ट फंडामेंटल, जो सारे यूनिवर्स का फंडामेंटल मटेरियल है, जिसका सारा यूनिवर्स बना हुआ है। वो ढूंढते हैं तो वो कहते हैं अभी और फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं,
और फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, वो सबसे मूल पार्टिकल्स को ढूंढ रहे हैं, कुछ ऐसा चीज जो सारे संसार का बिल्डिंग ब्लॉक हो। लेकिन यहां उसको बताया जा रहा है, उनको इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि साइंटिस्ट लोग कॉजेशन के अंदर ढूंढ रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि कॉजेशन चेन, कार्य कारण की जो श्रृंखला है, उसमें हमें कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां से सृष्टि आरंभ होती है, जो 0 पॉइंट है। लेकिन वो तो कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हर कार्य के पीछे कारण होता है, हर कार्य कारण का बना हुआ है। तो ये जब चेन है यहां पर, कॉज इफेक्ट चेन, तो आपको फंडामेंटल कॉज कैसे मिल जाएगा? ठीक है, वो जो पहले 0 पॉइंट पे है, तो वो भी तो किसी का रिजल्ट है। इस प्रकार साइंटिस्ट को ये कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी ये थिंकिंग ही गलत है, बेसिक गलती, कि ये सारा संसार ट्रांसफॉर्मेशन, कॉजेशन अर्थात कार्य कारण भाव, परिणाम से बना हुआ है। ये दूध दही की तरह चल रहा है। इस प्रकार देखेंगे तो आपको कभी भी वहां वो पॉइंट नहीं मिलेगा जहां से कहानी आरंभ होती है। लेकिन यहां पर देखिए, ये इतने गहरे विचार हैं, क्योंकि इसको साइंटिस्ट और वेस्ट के लोग नहीं रख रहे, तो हमें लगता है ये तो कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं। कल को यही चीज अंग्रेज लोग बोलेंगे तो हम कहेंगे अरे वाह, ये तो नोबेल प्राइज विनिंग बात है। तो इसलिए ध्यान से देखिए, इसको भगवान बोल रहे हैं। अपरा प्रकृति कैसे इस सृष्टि को निर्माण करती है? अपरा प्रकृति जो है वो क्या है? अविद्या कल्पित नाम रूप। सत्य को नहीं जानने से वहां पर नाम रूप आ गए। अव्यक्त, अव्यक्त, अव्यक्त से ये सृष्टि आरंभ होती है। साइंटिस्ट के पास अव्यक्त है ही नहीं। वो कहते हैं कॉज है फिर इफेक्ट है, कॉज है इफेक्ट है। और यहां क्या कहा जाता है? बीज है। ये बीज कहां से आया? प्रश्न। ये बीज अविद्या कल्पित है। ये पॉइंट जो व्यक्ति पकड़ेगा वो सारी साइंस के फ्लॉ को देखेगा। उसको समझ में आना चाहिए कि साइंटिस्ट जो गलती कर रहे हैं वो हम भी कर रहे हैं। हम यहां से कैसे आरंभ कर लेते हैं? क्योंकि अविद्या कल्पित है। सत्य के अंदर से असत्य बीज निकला अज्ञान के कारण। ये इतनी बड़ी चीज है जो कोई बुद्धिस्ट नहीं जानते, कोई साइंटिस्ट नहीं जानते, और रिलीजन को तो छोड़ ही दो, कोई वर्ल्ड की थिंकिंग इस प्रकार कॉजेशन को स्टार्ट नहीं कर रही। लेकिन क्योंकि हमको इतनी सरलता से मिल रही है, हम भी इस पे विचार नहीं कर रहे। इसलिए ध्यान से देखना चाहिए इसको कि कैसे इतनी कमाल की विचार कैसे रख दिया वेद ने कि ये सृष्टि एक ऐसे बीज से आरंभ होती है जो स्वयं अविद्या कल्पित है। इसका मतलब उसके पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। जब उसके पीछे जाएंगे तो हमें सत्य मिलेगा। यहां से असत्य आरंभ हुआ, ये बात आप देख सकते हैं। जैसे रस्सी के अंदर सांप कैसे आया? रस्सी के अज्ञान से उसमें बीज आ गया। तो कॉजेशन की चेन जो है वो मौलिक नहीं है, उसके पीछे सत्य है। कॉजेशन की चेन असत्य में है और जगत का बीज अविद्या कल्पित है। ये कृपया समझ जाइए। इस अविद्या कल्पित बीज में से व्यक्त आया, अव्यक्त में से व्यक्त आया, उसको क्षेत्र कहते हैं। इसलिए अगर भगवान यहां कह रहे हैं ये केचित जो भी है, भगवान तो मार्स पे गए नहीं है शंकराचार्य जी,
आउटर गैलेक्सी में तो गए नहीं हैं, उनको कैसे पता है? ये सारा व्यक्त अव्यक्त में से आया है। सारा सांप अव्यक्त सांप में से आया है, इसलिए ये अविद्या कल्पित नाम रूप हैं, ये अपरा प्रकृति है। ये बात समझिए। लेकिन ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जिस सत्य में से ये आया है वो हमारे अनुभव में है। हम देख रहे हैं कि सुषुप्ति में ये सारा नाम रूप अव्यक्त अनुभव में है हमारे। ये यूनिवर्स इत्यादि जहां जहां जाके आप स्टडी करना चाहते हैं, वो सारा यूनिवर्स, वो सारा ब्रह्मांड हमारे अंदर ही सुषुप्त आत्मा में ही अव्यक्त हो जाता है। ये हमारा अनुभव है। बीज अवस्था हमारे अनुभव में, ये कोई हम अनुमान नहीं लगा रहे। और उस बीज अवस्था में फिर से ये जगत उत्पन्न होता है। तो ये सारा जगत सुषुप्ति में उत्पन्न होता है। नहीं, आप कैसे कह सकते हैं? आप देखिए, आप कहते हैं कि जैसे स्वप्न है वो भी आत्मा में उत्पन्न होता है। आत्मा में ही सुषुप्ति, जागृत और स्वप्न, सुषुप्ति, स्वप्न और जागृत तीनों शरीर जो सात्विक, राजसिक, तामसिक, इस अपरा सृष्टि से बने हैं, अपरा शक्ति। तो ये अपरा प्रकृति जो है ये तीन शरीरों को बनाती है। अष्टधा भिन्ना प्रकृति, याद रहे। तो सुषुप्ति का अव्यक्त में से आया स्वप्न ब्रह्मा जी, और उसमें से आया जागृत। इस प्रकार ये जो तीन शरीर हैं आत्मा के, ये हमारे अनुभव में हैं। ठीक है? इसलिए ये कहा जा रहा है कि जो कुछ भी बनता है सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों गुणों का ही बना हुआ है। चाहे आउटर स्पेस हो, चाहे इनर स्पेस हो, चाहे मॉलिक्यूल्स हो, कहीं भी हो, कुछ भी हो, सब बीज अवस्था माने सुषुप्ति अवस्था में से व्यक्त होता है। और फिर वो एक स्वप्न का एक सूक्ष्म रूप धारण करता है और फिर स्थूल रूप धारण करता है। ये तीनों हमारे अनुभव हैं, और इन तीनों को जानने वाला क्षेत्रज्ञ जो ये नाम रूपों का नहीं बना हुआ, वो भी हमारे अनुभव में है कि क्षेत्रज्ञ इन तीनों शरीरों को धारण करता हुआ अपने आप को क्षेत्र को जानने वाला देखता है। लेकिन जब इसको ज्ञान दिया जाए भाई ये तो अविद्या कल्पित है, तो फिर ये क्षेत्रज्ञ नहीं रहेगा, ये केवल ज्ञ हो जाएगा, ज्ञान स्वरूप, केवल शांत आत्मा, कोई सृष्टि है ही नहीं। ये बात यहां बताई जा रही है कि भगवान कह रहे हैं कि ये तीनों सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये जो भाव हैं, तीन शरीर हैं, ये तान मत्तः एव जायमानान, मुझसे जन्म लेते हुए हैं ऐसा जानो। सर्वान समस्तान एव, सब के सब। लेकिन शंकराचार्य जी ने जो ये शब्द लगा दिया है साथ में, स्वकर्म वशात जायन्ते, इससे एक बहुत बड़ा ज्ञान मिलता है कि भगवान ये जो रस्सी में से सांप निकलता है इसका तो कोई हिसाब ही नहीं। फिर कभी वहां पर सांप दिखता है, कभी वहां पर भूत छिद्र दिखता है, कभी वहां पर कोई अन्य चीज भी दिख सकती है। जरूरी तो नहीं है सांप ही दिखेगा, कोई भी लंबी सी चीज कुछ भी हो हमें दिख सकता है। तो इसका तो कोई हिसाब नहीं है। नहीं, ये यहां पर एक कर्म और फल की व्यवस्था है।
कि ये एक यज्ञ रूप है। ये सारी सृष्टि का बार बार आना कैसा है? ये यज्ञ रूप है। इसलिए हर व्यक्ति अपने अपने कर्म से बद्ध है, उसके लिए कर्म निश्चित है और अपने निश्चित कर्म को आहुति, इस यज्ञ में वो जो आहुति देगा उसके अनुसार उसका फल आएगा। उसको कहते हैं कि स्वकर्म वशात जायन्ते। तो हम जिन सात्विक, राजसिक और तामसिक शरीर को प्राप्त करते हैं वो हमारे स्वकर्म के अधीन होता है। ठीक है। अब यहां पर बहुत ही बड़ी बात आपके सामने रखनी है। पूरे ध्यान से राम जी सीता जी को याद करके इसको सुनिए। ये भारत में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, इसके ऊपर अनेक लोग अनेक कुछ बोलते हैं। क्या हमारी भगवत गीता में जातिवाद है या नहीं है? तो लोग इसका उत्तर कैसे देते हैं? पूरा भारत दो पालों में बंटा हुआ है, दो पालों में फुटबॉल मैच खेल रहा है। एक है अराष्ट्रवादी और दूसरे हैं राष्ट्रवादी। अराष्ट्रवादी वो हैं जैसे कम्युनिस्ट हैं, इस्लामिस्ट हैं, क्रिश्चियनिटी हैं, सब जो भी कांग्रेस इत्यादि, ये सब ये लोगों का मत है कि किस प्रकार भारत की जो संस्कृति है, भारत के लोगों का अपनी पुरातन संस्कृति में जो स्वाभिमान है वो तोड़ दो और सब कुछ बुरा बोलो। तो उन्होंने क्या कहना है? भगवत गीता जो है वो इनइक्वालिटी, वो कहती है कि यहाँ पर समानता नहीं है, असमानता जन्म से है। इसलिए हमारी सारी वैदिक संस्कृति असमानतावादी है और असमानता होने से तो सवर्ण हो गए और दलित हो गए। सारे समाज को इस प्रकार बांट दो और बांट के सत्ता अपने हाथ में ले लो। ये अराष्ट्रवादी लोग हो गए। तो ये लोग कहते हैं कि भगवत गीता कह रही है कि ये देखिए स्वकर्म वशात जायन्ते, ऐसी तो इसलिए सबको अपने अपने कर्म के अनुसार ये मिलते हैं। तो जन्म से ही आप सब वर्ण और आश्रम में बटे हुए हैं। तो इसलिए क्या हुआ? भगवत गीता जो है वो वर्णवादी हो गई, तो इसलिए जातिवाद आ गया। अब इसका प्रतिकार करने के लिए राष्ट्रवादी क्या करते हैं? वो कहते हैं नहीं, भगवत गीता में कोई जातिवाद नहीं है। तो वो कैसे उत्तर दे? वो क्यों चाहते हैं? वो चाहते हैं कि हमारी ये लोग अगर इस प्रकार हमारे अंदर एक लज्जा उत्पन्न करते हैं अपने शास्त्रों के प्रति, तो हम वो नहीं होने देंगे। हम स्वाभिमान में रहेंगे और इनको हमें बांटने नहीं देंगे। हम एक रहेंगे और ताकि हम जीतें। तो ये फुटबॉल मैच के अंदर क्या कहते हैं? भगवत गीता में कोई जातिवाद नहीं है। तो कैसे कहते हैं? ये कहते हैं, देखो जी, चौथे अध्याय 13वें श्लोक में लिखा है, भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। और इसका अर्थ क्या देते हैं कि भगवान कह रहे हैं मैंने चातुर्वर्ण्यों को बनाया, किस आधार पर? गुण के आधार पर कर्म होंगे। और गुण क्या है? आप अपने गुणों में देख लीजिए आप में क्या गुण है। तो जिसके जैसे गुण वैसा उसका कर्म। तो यहाँ ये तो लिखा नहीं कि जन्म से ही आपका जो कर्म है निश्चित है। कहा है कि आपके कर्म जो हैं वो तो गुणों के आधार पे हैं। और गुण कौन से हैं? भगवान शंकराचार्य जी ये कह रहे हैं कि ये देखिए, गुण विभागशः कर्म विभागशः गुणाः सत्व रजस तमांसी।
ये जो अभी बताए गए हैं सत्व, रजस और तमस, ये अपरा प्रकृति के गुण हैं। तत्र सात्विकस्य सत्व प्रधानस्य ब्राह्मणस्य, ब्राह्मण के जो सत्व प्रधान है, शमो दमो तपो इत्यादि 18वें अध्याय में 22वें श्लोक में बताए हैं, वो कर्म है। तो इसलिए राष्ट्रवादी लोग क्या कहते हैं कि देखिए जी, गुणों के आधार पे कर्म है, जन्म के आधार पे नहीं है। तो इससे क्या हुआ, उन्होंने अराष्ट्रवादियों की हवा निकाल दी और कह दिया कि हमारे भगवत गीता जी कोई जन्म से आपका वर्ण आश्रम निश्चित नहीं करती। तो अगर जन्म से नहीं करती तो कैसे निश्चित करती है? तो वो, क्योंकि इसमें ये लोग ज्यादा इंटरेस्टेड ही नहीं है, इन्होंने केवल उनको हराना है बस, और उसकी कहीं आवश्यकता है क्योंकि इतने सालों से हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। सारे हिंदू सिर नीचे करके बैठे हैं कि हमारे अंदर असमानता है, असमानता है, हम बड़े बुरे हैं, हम बड़े बुरे हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया, नहीं, हमारे अंदर कोई असमानता नहीं है, हम बुरे नहीं हैं, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, गुणों के आधार पर कर्म है, जन्म के आधार पर नहीं। लेकिन उनसे मैच तो आपने जीत लिया ऐसा कह के, लेकिन क्या राम जी के आगे आंखें मिला पाएंगे? अगर ऐसा हो जाएगा कि आपका जन्म से कोई वर्ण धर्म है ही नहीं, तो कैसे निश्चय करोगे कि आपका वर्ण क्या है? आप कहेंगे अपने आप देखो। तो ये जो गुण हैं, ये कहा है, देखिए, सत्व प्रधानस्य, सत्व की प्रधानता है, लेकिन ये सदा तो नहीं होता कि सत्व, रजस और तमस तीनों गुण हैं। कभी वही ब्राह्मण का रजस आगे बढ़ जाएगा, कभी तमस बढ़ जाएगा। उसको कहा गया है आप अपने रजस और तमस को वश में कीजिए। तो इसलिए कैसे निश्चय करेंगे कि कौन कब ब्राह्मण है? सुबह से लेकर शाम तक, सुबह तक वो ब्राह्मण था, मध्यकाल में उसका रजस बढ़ गया तो क्षत्रिय हो गया, फिर उसका तमस बढ़ गया तो वो और नीचे चला गया। निश्चय कैसे करेंगे? क्यों? अगर ऐसा हो जाए कि पिता के घर, पिता ब्राह्मण है, उसके घर क्षूद्र पैदा हो रहा है, क्षत्रिय के घर ब्राह्मण पैदा हो रहे हैं, तो क्या होगा? कोई व्यवस्था चलेगी? बस केवल मैच जीत लिया उनसे। क्या आपने अपने शास्त्रों में देखा कि क्या राम जी के कुल में, दशरथ जी के कुल में, वो जनक जी के कुल में इतने सारे वंश दिए हुए हैं? क्या कहीं पर ऐसी कोई बात थी? कुछ नहीं। केवल ये दिखाना कि हमारे यहां पर जन्म से वर्णाश्रम नहीं है। अगर वो नहीं रहेगा तो फिर किस प्रकार पिता पुत्र संप्रदाय चलेगा? तो इसलिए राष्ट्रवादी अगर आप बन के सोचेंगे तो आप केवल अराष्ट्रवादियों से मैच जीतने के लिए भगवत गीता पढ़ेंगे, राम जी से प्यार के लिए नहीं। सत्य में आपका निष्ठा नहीं होगी। इसलिए इसको ऐसे ना करें। हमें कैसे पढ़ना है भगवत गीता जी? कैसे जानेंगे हम कि सत्य अर्थ क्या है? राम जी की शरण लेके। भगवान, हमें किसी से कोई मैच नहीं जीतना, ना राष्ट्रवादियों से ना अराष्ट्रवादियों से। हमें आपके अधीन होना है। क्या होता है राम जी के अधीन होना? राम जी के अधीन है होना है क्षेत्रज्ञ की शरण लेना। अपने आप को क्षेत्र से नहीं, क्षेत्रज्ञ। ये क्योंकि भाई आप तो कह रहे हैं ये भी प्रकृति है, हाँ, लेकिन ये परा प्रकृति है। इस परा प्रकृति के अंदर ये भगवान ही यहां पर क्षेत्रज्ञ रूप से हैं, तो भगवान ही तो क्षेत्र रूप से भी हैं। हाँ, लेकिन क्षेत्रम अविद्या कल्पित है। इस अविद्या कल्पित ने सत्य के ऊपर एक
आपेक्षिक रिलेटिव स्टेटस डाल दिया है। ठीक है, ये ज्ञान रूप हैं, लेकिन इसकी अपेक्षा में ये क्षेत्रज्ञ हैं। ये नहीं है तो ये केवल ज्ञान है, ये है तो ये जानने वाला नोअर है। तो ये नोअर, ये नोअर माने जानने वाला। तो इसलिए हमें कहा जा रहा है कि ये हार और जीत को छोड़ दो। पहले आप केवल क्षेत्रज्ञ को कोई हारना नहीं, कोई जीतना नहीं। वो ना रिलीजन की तरह है, रिलीजन वालों को हारना जीतना है, और ना ही ये कम्युनिस्ट आदियों की तरह है, ना ये नेशनलिस्ट है। कहीं भगवत गीता नहीं कह रही है कि राष्ट्रवादी बनो। सत्यवादी। क्षेत्र के अंदर जाते ही आपको ये क्षेत्रज्ञ में शरण लेते ही आप क्या हो जाते हैं, ये हार जीत का क्षेत्र यहां है, इससे मुक्त हो जाते हैं। तब आप सत्य सनातन धर्म को देखते हैं जो निष्पक्ष है। भगवान अर्जुन को यही बता रहे हैं कि आपने धर्म इस आधार पे निश्चय नहीं करना कि आपकी हार कहाँ है, आपकी जीत कहाँ है। उसको छोड़ो। वो क्षेत्रज्ञ, अगर क्षेत्र में आपका वास है तो आप अपनी हार और जीत की बात करेंगे। ये जो नेशनलिस्ट हैं, जो हमें लगता है कि ये बहुत अच्छे हैं, ये हिंदूवादी हैं, ये कहाँ बैठे हैं, ये यहाँ बैठे हैं। वो एक शरीर ये हैं और ये दूसरे बाकी मुसलमान आदि दूसरे शरीर हैं। अराष्ट्रवादी, राष्ट्रवादी, ये आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन राष्ट्रवादी कौन होना चाहिए था? जो विश्वनाथ, जो ये विश्वरूप नारायण में स्थित है, ये मिसिंग है। ठीक है, भगवान कह रहे हैं ये सारे सात्विक और राजसिक और तामस भाव मेरे से हैं। मेरे से हैं तो किससे हैं? ये ज्ञान स्वरूप में, जो इस क्षेत्र के अंदर उपलब्ध है, जिसको आप क्षेत्रज्ञ रूप में जानते हैं। ये वास्तव में मैं ज्ञान स्वरूप हूं, क्षेत्रज्ञ नहीं हूं। इस पूरे जगत का आत्मा, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तीनों शरीरों का सत्य आत्मा, निरपेक्ष, उसकी शरण लो। ये सारा शरणागति आजकल के राष्ट्रवादियों में मिसिंग है। अगर वो दूसरे वाले ना हो तो वो लोग बोर हो जाएं। ये कम्युनिस्ट वगैरह, ये सब कांग्रेस आदि वाले जो हमेशा इसके विरुद्ध बोलते रहते हैं, ये ना हो तो राष्ट्रवादी बेचारे बोर हो जाएंगे। कहेंगे बॉक्सिंग किसके साथ करें, कोई है ही नहीं जिसके साथ हम बॉक्सिंग का मैच जीतेंगे। तो इसलिए, लेकिन हमको जब हम क्षेत्रज्ञ में चला जाते हैं तो हमें ये बॉक्सिंग मैच खींचते हैं। बार बार दिल करता है मैं चोर पुलिस का खेल खेलूं, मैं पुलिस दूसरा चोर। लेकिन यहां पर आप देखते हैं कि आप ही चोर हैं और आप ही पुलिस हैं, आप ही राम है और आप ही रावण हैं। कोई मैच नहीं है, कोई हार जीत नहीं है। धर्म केवल हार जीत निरपेक्ष है। इस प्रकार असंगत्वम, स्वप्न के अंदर क्षेत्रज्ञ को कुछ नहीं जीतना, कोई मैच नहीं जीतना। जब इस प्रकार राग और द्वेष से मुक्त होके देखेंगे तब आपको धर्म समझ में आएगा कि धर्म क्या है, हार और जीत निरपेक्ष। इसीलिए बार बार भगवान कह रहे हैं निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, ये 3 गुणों से अपने आप को मुक्त करो। और जैसे मैं देख रहा हूं, सत्य में प्रतिष्ठित होके जो सत्य है उसको धारण करो। इसलिए हमें स्वीकार करना है कि वर्ण आश्रम धर्म भारत में, हमारी संस्कृति में जन्म से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि होते हैं।
और जन्म से ही हम अपने पूर्व जन्म के आधार पर जिस पिता के घर जन्म लेते हैं वही हमारा धर्म होता है। ये कैसे पता चलेगा ये बात सत्य है या नहीं? भगवान में बैठिए, क्षेत्रज्ञ में बैठे, निष्पक्ष बुद्धि बनाइए। ये कितनी बड़ी तपस्या है। और वहां से जो राम जी कह रहे हैं वो कीजिए। जब तक हम ये शरण नहीं लेंगे, आप कितनी भी भगवत गीता पढ़ लीजिए, वो केवल मैच जीतने के लिए ही प्रयोग हो जाएगी, उसमें सत्य राम होंगे ही नहीं। हमें किसी से नहीं जीतना और किसी से नहीं हारना, हमें सत्य की शरण लेनी है। वो सत्य जो हार और जीत से परे है, हार और जीत से शुद्ध है। वो अर्जुन को कहा जा रहा है, इस धर्म का पालन करो जो व्यक्तिगत हार और जीत से परे है, जहां सत्य की जीत है। ठीक है, ये कितनी बड़ी बात है। इसलिए अपने ही सनातन धर्म को राष्ट्रवाद के फुटबॉल मैच के जीतने के चक्कर में खराब ना करें। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।